बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अश्वनी आप सबों का शिक्षा शक्ति एजुकेशन चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज आप सबों के लिए मैं पॉलिटेक्निक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आपको पॉलिटेक्निक में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी ना घबराएं बच्चों, अंत तक इस वीडियो पे बने रहें और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। ओके, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ यह जो सेशन हमारा है यह सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए नहीं है बच्चों। ये आप 9th 10th 11th 12th जिनकी भी बेसिक केमिस्ट्री वीक है उन सभी बच्चों के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी यह वीडियो को अवश्य अंत तक देखें और साथ ही साथ आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट चीज़ों को क्लियर करने वाला हूं और जिसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। एटम्स के बारे में बताएंगे, परमाणु के बारे में बताएंगे, परमाणु और अणु में क्या डिफरेंसेस है इनके बारे में बताएंगे और इनकी संरचना कैसी होती है और इस संरचना का कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस प्रकार से खोज की, इनकी सारी की सारी पूरी विस्तार पूर्वक हम लोग इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं परमाणु संरचना, बस इसके नाम में ही बच्चे डिफरेंसेस इनके नाम में ही इनकी डिफिनेशन छिपी हुई है। परमाणु, परम जोड़ अणु। परम मीन्स क्या होता है? परम मीन्स होता है अंतिम भाग, मतलब किसी भी चीज़ का परम आनंद। बहुत जब आप कोई भी किसान जब बहुत खुश होते हैं ना अपने फसल को देख करके, उनको बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है, परम आनंद। तो उनके लिए वो परम बहुत अंतिम खुशी है। माँ अपने पुत्र को स्वस्थ देख करके वो भी प्रसन्न होती है, उनको जो खुशी की अनुभूति होती है उनकी भी वो अंतिम सुख होती है और उनकी अंतिम खुशी मिलती है। उसी प्रकार किसी भी अणु का, किसी भी कण का वह अंतिम भाग जिसे कि और तोड़ा नहीं जा सकता, उसके बाद उसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता, एकदम अंतिम से अंतिम भाग को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं परम जोड़ अणु, परम मीन्स अंतिम और अणु मीन्स कण। उस कण का, उस अणु का सबसे अंतिम भाग जिसे कि और विभाजित नहीं किया जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता, उस भाग को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या परमाणु का डिफिनेशन आपको आपके माइंड में सेट हुआ? जैसे मान के चलिए कि पहले क्या होते थे ना कि ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चौक हुआ करते थे, व्हाइट कलर के चौक होते थे, डिफरेंट कलर के होते थे। तो उस चौक को जब लिखा जाता था कोई भी चीज़, तो वहाँ से एक बुरादा डस्ट बाहर आते थे। वो डस्ट नहीं थे, वो उस चौक के छोटे अणु थे, कण थे, जिनसे मिल करके वह एक चौक बना था। आई बात समझ में? वो छोटे कण मिल करके एक पदार्थ बने थे जिनका नाम था चौक। उस पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो परमाणु का मूल डिफिनेशन है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटा कण जिसे कि और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? चलिए, यहां तक क्लियर है तो कृपया लाइक कर दे बच्चों, आगे हम और भी देखने के लिए मिलेंगे। अब परमाणु के बारे में समझ में आ गई। एक मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास देखिए ये थर्मोकॉल है, आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे। ये थर्मोकॉल है और ये थर्मोकॉल में देखिए बहुत छोटे मिल करके बने हुए हैं ना, बहुत छोटे से छोटे। अब देखिए इस थर्मोकॉल का हमने ये छोटा सा टुकड़ा लिया, ये थर्मोकॉल है, इनका मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया और इसको मैंने और छोटा कर दिया और ये कई सारे छोटे से छोटे टुकड़े मिल करके ये थर्मोकॉल बने हुए थे। ये इसको भी और हम छोटा कर सकते हैं। इसी तरह का कई से अंतिम कण
जिसको कि और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे बच्चों? परमाणु कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बारे में आप लोगों ने तो समझ लिया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है, क्योंकि हमारा इसका टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया, अब आते हैं उनकी संरचना के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये परमाणु की संरचना होती है। इसी तरह से परमाणु बने होते हैं। परमाणु मतलब ये छोटा कण जो अभी आपको जो हमने अभी दिखाया थर्मोकोल का वो छोटा पार्ट, जो कि बहुत छोटा कण था, वो किस तरीके के बने होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, उनकी संरचना कैसी होती है। तो उनकी संरचना इस प्रकार होती है। उसके बीच में एक केंद्रक होते हैं जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये प्लस साइन जो आपको दिख रहा है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और ये जो आप गोल गोल देख पा रहे हैं, ये हर तरफ जो मूव कर रहे हैं, ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये परमाणु संरचना, ये परमाणु हमने बता दिया। और उसकी संरचना कैसी होती है, यहाँ तक क्लियर हो गई क्या बच्चों? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए। आपने तो ये जान लिया कि परमाणु क्या होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, लेकिन ये परमाणु आया कहाँ से? किसने बताया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है? अब बात यहाँ तो आती है ना, आखिर किसने बोला, उनके बारे में भी जानना है। ठीक है। और ये जो संरचना होती है, ये संरचना आई कहाँ से? ये तो मैंने आपको बता दिया कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये जो आया, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वो कहानी को भी मैं आज बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल एकदम स्टोरी के माध्यम से आपको आज का टॉपिक परमाणु संरचना में क्लियर करने वाला हूँ। मेरे साथ एकदम बने रहिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूछा जाता है वो है परमाणु को हम क्या चीज में नापते हैं। किसी भी चीज को नापने का एक यूनिट होता है, एक पैमाना होता है। जैसे कि कपड़ा नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किसी भी चीज़ों को इंच में नापते हैं। तो उसी तरह का ये जो परमाणु से सबसे छोटा कण हुआ, इस कण को हम क्या चीज़ से नापेंगे? तो उसका एक यूनिट होता है, परमाणु बड़ा होता है, क्योंकि परमाणु बड़ा होता है। और परमाणु के अंदर ही क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। वो छोटा होते हैं ना परमाणु। मान के चलिए कि मैंने जो बताया कि ये एक पदार्थ है, मान लीजिए ये एक पदार्थ है। ओके, ये पदार्थ समझ में आ गया। अब इस पदार्थ का छोटा कण, मैंने यहाँ से एक कण इसको निकाल लिया, ये रहा। चलिए, ये उस पदार्थ का मैंने एक छोटा सा कण लिया, इसको मैंने कह दिया क्या? ये है हमारा, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, हाँ, ये हमारा क्या हो गया? परमाणु कहलाया। ओके, क्या दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया? परमाणु। अब ये परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये परमाणु तो बड़ा हुआ ना। अब इस परमाणु के अंदर, ये तो इतना बड़ा है ना परमाणु, अब इसके अंदर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो परमाणु है, इसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस संरचना होती है। अब इस परमाणु को नापने का क्या यूनिट है? इस परमाणु को हम लोग नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। क्या चीज में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अभी आपको बताएंगे कि ये परमाणु कितना छोटा होता है। ओके, चलिए देखते हैं। वो 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻10 मीटर। चलिए इसको जान लेते हैं। 10⁻⁻10 मीटर, जैसे कि 10⁻², इसका आप क्या कह सकते हैं? इसको आप क्या बोल सकते हैं? 10⁻⁻2 को हम क्या बोल सकते हैं? लिख सकते हैं इसको 10 × 10 यानी कि 100। यानी कि अगर कोई एक कण है, उसको हम 10⁻⁻2 है, उसका मतलब हुआ उसको हम 100 बराबर टुकड़ा कर सकते हैं। कोई एक कण है, अगर उसका यूनिट 10⁻⁻2 है, तो इसका मतलब हुआ उसको हम 100 टुकड़ा कर सकते हैं। वो भी इक्वल होना चाहिए।
मान लीजिए ये पेंसिल है, ये पेन है ना, इसको हमने तोड़ा, बीच से तोड़ा, 2 टुकड़ा हो गया, फिर बीच से तोड़ा, 4 टुकड़ा हो गया। इसी तरह करके बराबर हमें 100 टुकड़ा होना चाहिए। 100 टुकड़ा को हम क्या कहेंगे, उसको 10⁻²कहेंगे। तो अब मानिए यहाँ पे कितना 10⁻10 मीटर, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा। तो अब सोचिए कि कितना छोटा टुकड़ा होगा, वो 1 एंगस्ट्रॉम कितना छोटा टुकड़ा होगा। आई बात समझ में? वो परमाणु का यूनिट कहलाएगा, यानी कि 10⁻10 मीटर। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए बच्चों, एकदम ये आने की संभावना इसकी होती है। परमाणु को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ओके, अब देखिए परमाणु तो बड़ा था, पूरा का पूरा बड़ा था। अब इसके अंदर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस को क्या चीज़ में मापा जाता है, उसकी क्या यूनिट है, उसकी यूनिट है, नाभिक को फर्मी में नापते हैं। क्या चीज़ में नापते हैं, फर्मी, उसका यूनिट है फर्मी। और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। यहाँ पे 10⁻10 मीटर था पदार्थ, अब उससे भी 5 बढ़ गया, यानी कि ये तो छोटा होता है, तो इसलिए उससे भी छोटा है इसका। यहीं से आपको पता चल रहा है कि कितना छोटा होगा ये नाभिक। सोच सकते हैं कितना छोटा होगा नाभिक। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, किसी को दिक्कत? परमाणु क्या होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है। बिल्डिंग का पहले एक संरचना तैयार किया जाता है, उसके बाद वो बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। तो उसी तरह एक परमाणु है, परमाणु क्या होती है वो समझ में आ गया, उसकी संरचना कैसी होती है वो समझ में आ गया। परमाणु को क्या चीज़ में नापते हैं, परमाणु को क्या चीज़ में नापते हैं, और न्यूक्लियस को क्या चीज़ में नापते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? परमाणु को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, न्यूक्लियस को फर्मी में नापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम लोगों ने पढ़ा परमाणु संरचना, हाँ परमाणु के बारे में, संरचना के बारे में, और भी उनके यूनिट के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग सबसे बेसिक चीज़ होती है जो कि केमिस्ट्री का सबसे बेस होता है, बच्चे वही कंफ्यूज करते हैं। अगर ये बेस आपका क्लियर हो गया तो केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अब उस बेस को जानेंगे कि आखिर ये बेस जो होता है केमिस्ट्री का वो है क्या। तो अब हम लोग जानेंगे परमाणु क्या होती है। हम लोगों ने जाना परमाणु क्या होती है, अब जानेंगे अणु क्या होती है। अणु के बारे में जानेंगे, तत्व और यौगिक के बारे में। ये जो होते हैं 4 चीज़ जो केमिस्ट्री के क्या हैं, सबसे बेस है। ओके, इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने परमाणु के बारे में तो जान लिया कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एकदम अंतिम कण जिसको अब नहीं तोड़ा जा सकता, एकदम सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा, वो अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब परमाणु हो गया। अणु, अणु परमाणु में ही अणु छिपा हुआ है ना। अब हमने बताया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है क्या, अणु। क्या बना होता है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है, सॉरी, एक ही प्रकार के परमाणुओं, परमाणु तो अंतिम कण हो गया। अब हम कई सारे परमाणु को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक अणु बनेगा। जैसे कि ये थर्मोकोल है, ये एक पदार्थ है, इसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। हाँ, ये एक जो छोटा सा टुकड़ा निकाला ये कहलाया हमारा क्या, परमाणु। अब इस तरह के कई सारे टुकड़े को हम जोड़ देंगे और जोड़ करके एक थर्मोकोल का एक छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे बड़ा जैसा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ओके, और कई सारे अणु मिलकर के क्या बनते हैं, एक पदार्थ बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या किसी को दिक्कत? ओके, अब आते हैं तत्व। तत्व क्या होती है, एलिमेंट क्या होती है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं तत्व और अणु में। ओके, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना, उसमें कई सारे तत्व, उसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, जितने भी तरह के
नाम लिखे होते हैं वो सारे के सारे क्या है, वो एक तत्व है। क्या है वो, तत्व है। अब आते हैं तत्व का क्या डिफिनेशन है। तत्व एक पदार्थ का, पदार्थ फोटो आना चाहिए, पदार्थ, दिस इज कॉल्ड पदार्थ, मैटर। तत्व एक पदार्थ का जो एक प्रकार के परमाणुओं से बनता है। तत्व जो है एक पदार्थ है। क्या है तत्व, एक पदार्थ है। मान के चलिए कि हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन रहता है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, एक पदार्थ है। ओके, और जो एक प्रकार के परमाणुओं से बना, तो उसमें दूसरा परमाणु नहीं मिला रहता है। कई सारे, हमने क्या बताया कि कई सारे छोटे छोटे परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं, और कई सारे अणु मिलकर के क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे परमाणु मिलकर के भी एक पदार्थ बनते हैं, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तत्व भी क्या है, वो एक पदार्थ है जो एक प्रकार के परमाणुओं से बनता है। एक प्रकार के परमाणु से कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें दूसरा कोई परमाणु नहीं आना चाहिए, उसमें दूसरा कोई तरह का परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन अगर परमाणु है, हाइड्रोजन का ही टोटल जितने भी अणु होने चाहिए सब परमाणु के किसके होने चाहिए, टोटल के टोटल हाइड्रोजन के होने चाहिए। सोना जो होता है, जो महिलाएं लोग कान में नाक में जो गोल्ड पहनती है, गोल्ड, सोना, सोना क्या है, वो एक तत्व है, तत्व है। और वो कई सारे छोटे छोटे सोना के टुकड़ों से, अणुओं से मिलकर के बना होता है। उससे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं यौगिक। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, लिथियम, ओके, सिल्वर, हाँ, Au, ये सब क्या है, ये सब एक तत्व है। और तत्व क्या है, एक पदार्थ है। अब आते हैं यौगिक। यौगिक क्या है, यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। मान के चलिए H2O, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है, एक परमाणु है ना। हाइड्रोजन एक अपना एक स्वतंत्र अवस्था में है, एक तत्व है ना। इसको हम कह सकते हैं ना कि हाइड्रोजन के कई सारे अणु मिलकर के हाइड्रोजन कई सारे परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं। तो हाइड्रोजन एक स्वतंत्र अवस्था में क्या है, ये एक परमाणु है। अब इधर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अगर अकेला है वो क्या है, एक परमाणु है। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। हाइड्रोजन का हमने दो अणु ले लिया, ओके, और ऑक्सीजन का हमने एक अणु लेकर के क्या बना दिया, H2O, जो कि हम लोग पीते हैं। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया, H2O, ये यौगिक हो गया। क्या हुआ, ये यौगिक हो गया। यौगिक में क्या हो गया, दो या दो से अधिक, क्या लिखा है यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक प्रकार का क्या है, अलग परमाणु है। क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, एक अलग परमाणु है। जब दोनों आकर के मिल गया वो NaCl बन गया। ये NaCl क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। इसमें क्या हो गए, दो या दो से अधिक परमाणु आकर के मिल गए। आई बात समझ में। ये है हमारा केमिस्ट्री का बेसिक। क्या क्लियर है आप लोगों को। चलिए एक बार रिवीजन करा लेते हैं। परमाणु क्या हुआ, परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण है जिसे कि विभाजित नहीं किया जा सकता, ओके। अणु क्या है, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, बना क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तत्व क्या है, तत्व एक पदार्थ है। क्या है, तत्व एक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना, तो उसमें दूसरा परमाणु नहीं होता। अगर वो दूसरा परमाणु उसमें जहां मिल गया वो यौगिक बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है डिफिनेशन, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरी की पूरी परमाणु संरचना की बेसिक चीजों को जाना, और कल हम लोग ये परमाणु आया कहां से, किस किस
ने परमाणु के अणु के बारे में बताया। किन्होंने बताया कि परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है, तरबूजे के आकार की होती है। हाँ, खाने वाला पार्ट प्रोटॉन होता है और फेंकने वाला बीज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग कल बड़े ही कहानी के तरीके से पढ़ाई करेंगे। एक स्टोरी लेकर के आएंगे और उस स्टोरी में आपके सारे जितने भी हमारे वैज्ञानिक दार्शनिक थे सब के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हमारा कल का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ना देखें बच्चों, ठीक है। सॉरी, बिल्कुल देखें, बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल देखें। कल का वीडियो आपके लिए परमाणु संरचना का पूरा विस्तार वर्णन किया जाएगा। इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ाई करें, कहीं भी किसी तरह की डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।